Hello friends, today we are going to discuss dimension of physical quantities. तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटीज कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा एरिया, स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, डेंसिटी, फोर्स, लॉट ऑफ थिंग्स चलते चला जाएगा, वॉल्यूम एक्सेट्रा, इसे बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशन होता है, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, dimension of physical quantities, physical quantities is based on derived units. तो ये dimension of physical quantities based on derived units. Derived units क्या होता है? तो I have already taught in unit and measurement first and second lecture. If you go and see, derived units, मतलब it is the combination of seven fundamental unit. Derived unit कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है? combination of seven fundamental units. तो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? लिखते जाइए। लेंथ होता है, मास, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? हमारे सेवन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है। तो ये सेवन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स को अगर कंबाइन करते हैं हमारे डिराइव्ड यूनिट्स निकलता है। तो डिराइव्ड यूनिट्स जो है, इट इज बेस्ड ऑन द आवर फंडामेंटल यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो बेस्ड किस पर होता है? डिराइव्ड यूनिट्स पर। और डिराइव्ड यूनिट्स किस पर बेस्ड होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स पर। सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हमने यहां बताया। लेंथ को इस तरह से। दूसरा बात की अगर बात करते हैं डायमेंशन को, जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, मास को कैपिटल एम लिख देते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं के, टाइम को टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी, कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर। नोट डाउन। तो क्लियर हो गया डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज किस पर बेस्ड होता है? डिराइव्ड यूनिट पर। डिराइव्ड यूनिट्स किससे कंबाइन करते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करते हैं तो डिराइव्ड यूनिट्स निकलता है। और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? ये सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है। इन सब का ये हमने जो एल, एम, के, टी, मोल, ये जो लिखा है ये हमारे उसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। लेंथ को हम लोग कैसे डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट में एल। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते क्या है कि अब कैसे फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे में एरिया होता है, तो एरिया क्या होता है?
लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, ब्रेथ को भी हम लोग एल से, ब्रेथ पे क्या होगा? एक टाइप का लेंथ ही होगा, तो दोनों को हम लोग अगर कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या होगा? वॉल्यूम लेंथ लिखते जाइए, ब्रेथ इनटू हाइट, LBH, इसको भी L मल्टीप्लाइड विथ L, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं उसके डायमेंशन को, तो यहां से L क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं, ये L इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर फोर्स की बात करते हैं तो क्या होगा? फोर्स इज नथिंग बट आवर मास इनटू एक्सीलरेशन, मास को हम लोग क्या लिखते हैं? m, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड L T स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ML T - 2, ये क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स हो गया। इट इज क्लियर? नोट डाउन। और भी बात करते हैं, अगर मान लीजिए वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करेंगे? मीटर में ऑब्वियसली, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एज अ लेंथ होगा, तो मास को हम लोग इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, एक्सीलरेशन को LT - 2 लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को L लिखेंगे, तो फाइनल क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T - 2। क्लियर है? नोट डाउन। और ये बहुत होंगे। अब एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये फोर्स है, तो फोर्स में कितने डायमेंशन है? मास का एक डायमेंशन है, लेंथ का एक डायमेंशन है, टाइम का -2 डायमेंशन है, समझे? तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे कोई यहां पर पूछेगा कि एरिया में क्या होता है, तो एरिया को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? m के पावर 0, ठीक है, L का स्क्वायर T के पावर 0, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? मास का 0 डायमेंशन है, लेंथ का 2 डायमेंशन है और टाइम का 0 डायमेंशन है, ठीक है? इस तरह से रिप्रेजेंट। अगर आपको कोई पूछ दे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन वर्क डन, तो 1 होगा। अगर लेंथ का पूछ दे तो 2 होगा, टाइम का होगा कितना? -2 डायमेंशन होगा। नोट डाउन कीजिए। इट इज क्लियर? एवरीथिंग इज ओके? एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, अगर आपसे कोई पूछे डेंसिटी निकाल दो, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? kg, जिसको कैपिटल है, वॉल्यूम को L क्यूब, तो लिख सकते हैं ML - 3, ठीक है? अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होगा? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? हमारा लेंथ है, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T, आई ऑलरेडी LT - 1 लिख सकते हैं, ठीक है? एक्सीलरेशन आपको पता है LT - 2। तो ये सब कुछ बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है जो आपको जानना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कोई आपसे पूछेगा तो स्पीड का क्या होगा? LT - 1, वॉल्यूम का क्या होगा? m/T - 2, वॉल्यूम का क्या होगा? L क्यूब, फोर्स का क्या होगा? mL/T - 2। तो ये सब उसका क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, ये क्या, हम फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो एक साइड में उसका फिजिकल क्वांटिटी लिख देंगे, दूसरे साइड में
हम लोग इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन के फॉर्म में उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेकिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं उसको हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, जैसे देखिए, तो जैसे एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई पार्टिकल्स है, a particle which is initial at x naught position, a particle, ये क्या है, टॉपिक का नाम है कंसिस्टेंसी। चेकिंग क्या करते हैं, चेकिंग किसका करता है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो हमने एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, पार्टिकल इनिशियल हमारा क्या है, इनिशियल एट पोजीशन एक्स नॉट एट टाइम t, एट टाइम t0 मतलब की बात करते हैं। तो एट टाइम t0 उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी आप मान लीजिए v, स्मॉल v। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आफ्टर टी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। तो आफ्टर टी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल x इक्वल टू x नॉट प्लस, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x नॉट प्लस x प्लस u प्लस एटी जो होता है, जो फॉर्मूला हम लोग s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो x नॉट इंटू टी प्लस एक्स टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन x नॉट था, आफ्टर टी टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, x में यहाँ होगा, x में होगा यहाँ पर इनिशियल जो वेलोसिटी है v स्मॉल जो हम लिखे हैं वो वेलोसिटी। तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट द टाइम t, और इनिशियल पोजीशन x नॉट था, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करते हैं, LHS। लेफ्ट हैंड साइड में x क्या है, डिस्टेंस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l हो जाएगा। राइट साइड है, राइट हैंड साइड देख लीजिए, तो राइट हैंड साइड में x नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन है, वो लेंथ ही होगा। दूसरा क्या है, v इंटू टी, v वेलोसिटी का l t माइनस 1 इंटू t मतलब टाइम, फिर t मल्टीप्लाइड कर देंगे तो फिर अगेन l आ गया, फिर उसके बाद हाफ एटी स्क्वायर। तो हाफ एटी स्क्वायर कोई कांस्टेंट टर्म का कोई मतलब नहीं होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो a कितना है, तो l t माइनस 2 इंटू टाइम का स्क्वायर t स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो l आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि LHS में हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या है, l है। RHS में क्या है, एडिशन ऑफ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, l सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि LHS का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। क्लियर है, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, लिख लीजिए। और कोई आपको डायमेंशनल, मान लीजिए कोई आपको पूछेगा डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, तो आप कुछ मत कीजिएगा। डायमेंशनल इक्वेशन अगर आपको कोई पूछे, तो मान लीजिए वॉल्यूम है, तो इस साइड में ब्रैकेट दे दीजिएगा, फिर उसके बाद इधर क्या होगा, l क्यूब। मान लीजिए एक्सीलरेशन है, वॉल्यूम है, स्पीड वेलोसिटी है, तो v लिख दीजिएगा, और इधर क्या होगा, l
टी माइनस वन एक्सीलरेशन है, ए लिख दीजिएगा एल टी माइनस टू। ये क्या हो गया, ये डायमेंशनल इक्वेशन है। समझे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एक साइड में इस तरह से, दूसरे साइड में उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते चले जाएंगे, तो वो रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब कोई भी चीज का अगर करेक्टनेस, कोई भी डायमेंशनल अगर हमें कोई फॉर्मूला दे दिया बोलेगा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो हम उसका लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट चेक करेंगे और राइट हैंड साइड में यूनिट चेक करेंगे। If left hand side unit is same as the right hand side unit, then we can say the dimension is correct, dimensionally correct है। ठीक है, एक दूसरा एक एग्जांपल लेके बताते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन दे दिया, कोई इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, अभी मैं जो इक्वेशन दे रहा हूँ एनर्जी का इक्वेशन दे रहा हूँ, तो इक्वेशन इस फॉर्म में अगर कोई दे दिया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, तो यहाँ पर आपको सब कुछ पता है, एम क्या है, मास, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है, हाइट, वी क्या है, वेलोसिटी, ये सारा कुछ पता है। हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, एलएचएस में हाफ एम वी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, हाफ तो कोई हाफ कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है, मास, तो एम को क्या लिखते हैं, एम को लिखते हैं, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम वेलोसिटी का स्क्वायर तो एल बाई टी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गया। आरएचएस देखें तो आप आरएचएस में क्या हो गया एम जी एच, एम को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम, जी को क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एल टी का स्क्वायर, और एच क्या हाइट एल, तो इसको सॉल्व कर दिएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगा। तो हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। अभी हम एक लास्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का कुछ रिलेशन है, उससे कुछ हम फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे, कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे एक आप टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, डी रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग the physical quantities, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल में तो आपको क्या होता है, एक सिंपल पेंडुलम देते हैं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हैं। देखिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ए पहला, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो है, और तीसरा है मास ऑफ द बॉब, तीसरा जो है, पहला जो है डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, तीसरा मास ऑफ बॉब। तो क्या होगा कि हम लोग लिख सकते हैं कि टी जो हमारा टाइम पीरियड है, उसको हम इन द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में लिखेंगे। क्या पहला है मास m, उसके ऊपर x लगा देंगे, x सबको पता नहीं क्या है, तो m, दूसरा होता है क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग क्या लिखते हैं, a, g से रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लिख देते हैं y। ठीक है, तीसरा लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है, इसको हम लोग लिख देते हैं z। तो मास को पावर x, तो मास को हम लोग क्या लिखते हैं, n के पावर x। ठीक है, k हमारा कांस्टेंट है, सो कोई लेना देना है। g का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस टू वाई एल जेड लिख सकते हैं, n के पावर x।
एल इसको लिख सकते हैं एल के पावर वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, एल एल इधर भी वाई इधर जेड, और दूसरा टी के पावर -2 इंटू वाई, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या है, टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं m0 L0 टी के पावर 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं, इसको इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, y प्लस जेड के जब हम लोग क्या लिखेंगे y प्लस जेड इक्वल टू नथिंग बट 0, और t के जब क्या लिखेंगे हम जस्ट उसके एक्सपोनेंट है उसको हम लोग t के जब हम लोग लिखेंगे 1 इक्वल टू -2y, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इधर देख लीजिए y इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू -1/2, तो z के जगह क्या हो जाएगा 1/2, और x तो 0 है, हम जो इनिशियल इक्वेशन है उसको पुट कीजिए, तो t इक्वल टू k इंटू m के पावर 0, x का वैल्यू 0 आया है, ठीक है, g का वैल्यू g के पावर y का वैल्यू कितना है -1/2, लेंथ l के पावर क्या है 1/2, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो t इक्वल टू k इंटू √l/g, अगर k को कांस्टेंट अगर हम 2 पाई लेते हैं देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई √l/g। तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया ना बाय यूजिंग डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।